अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। ये हमारा सेकंड लेक्चर है बैलेड ला बैले डैम्स एंड मर्सी जॉन कीट्स की, उसके रिलेटेड। फर्स्ट लेक्चर में हमने पोइट का इंट्रोडक्शन और बैलेड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसकी फॉर्म पढ़ी थी। और अब हम इसका पहले हमने टाइटल भी पढ़ लिया है। अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह थीम्स को डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पोइम जो है ला बैले डैम्स एंड मर्सी, ये किससे रिलेटेड है? वुमेन से रिलेटेड है जो कि ब्यूटीफुल है और इसके अंदर कोई भी मर्सी नहीं है। इसकी बेसिकली स्टोरी ये है कि एक नाइट होता है, उसके पास एक बंदा आता है। नाइट का जो फेस हो रहा होता है येलो कलर का, और इसके पास हर चीज़ जो है गमगीन होती है, हवाएं, और उसके पास सारा मंजिर, परिंदे, हर चीज़ गमगीन होती है। वो उससे पूछता है कि क्या मतलब इस चीज़ की वजह है, तो वो नाइट उसको बताता है कि मतलब उसने एक ख्वाब देखा था कि एक वुमेन थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वो उसको गार में ले गई थी और गार में लेके जाने के बाद उसने उसको ब्यूटीफुल सॉन्ग्स भी सुनाए और रेलिश फूड भी खिलाई उसको सॉन्ग्स भी सुनाए उसने। और जो है उसको मतलब उसके साथ जो है रात भी बसर की है और साथ ही उसे किस भी अलाउ किए हैं। और फिर जब वो सुबह उठा है, मतलब ये कि उसको फुली तौर पे लव हो गया था वुमेन से, ठीक है। लेकिन जब उसकी वो सुबह आँख खुली है तो उसने देखा कि वुमेन उसको छोड़ के जा चुकी थी और वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था। और वो जो है अपने आप को फ़ील कर रहा था इन लव विद दिस वुमेन, ठीक है, जिसको वो ख्वाब में देख रहा था। इस वजह से वो जो है परेशान था। इसमें बयान किया जा रहा है इसी चीज़ को, ठीक है। इमेजिनरी इसमें सारी चीज़ें बयान की जा रही हैं कि वो सोच रहा था कि ये जो वुमेन है ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी, लेकिन जो वुमेन है उसके साथ नहीं रही, वो उसे धोखा देके चली गई है। मतलब हम सोचते कुछ और हैं और होता हमारे साथ कुछ और है। उसने जो है जो सोल्जर है, जो नाइट है, उसने फूलों के साथ उसके लिए हार भी बनाया था और उसके लिए गाने भी गाए थे, उसके लिए ब्रेसलेट भी बनाई थी। और वुमेन ने भी उसके लिए बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन अब वो उसको छोड़ के चली गई है और उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि वो उसको छोड़ के भी जा सकती है। नेक्स्ट हम इसके थीम्स डिस्कस करते हैं। जो मैंने आपको सारी स्टोरी दिखाई है, ये जो पेजेस गुजरते गए हैं, इसमें सब में उसकी एनालिसिस ही लिखा हुआ है। इसकी जो टून है वो सोरोफुल सोम्बर टून है और इसका टाइटल मैंने बताया आपको सैटिरिकल है, और मतलब इसमें सटायर किया गया है। और जो है इसमें नेक्स्ट जो है फ़नी भी हो सकता है, आयरॉनिक भी हो सकता है टाइटल। और एक्सप्लेनेशन और बाकी नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। और थीम्स में इसके ये आएगा पेन ऑफ लव। पेन ऑफ लव में नाइट गिरफ़्तार था, उसको पेन ऑफ लव ही था, जिसकी वजह से उसका जो है फेस पेल कलर का हो गया था, पीला हो गया था। और उसके गिर्द हर शय जो है, हर शय पे सन्नाटा छा गया था। परिंदे हंसना, खेलना, गाना भूल गए थे। और जो उसके पास पहाड़ थे वो भी गमगीन नज़र आ रहे थे, सब्ज़ा भी था वो भी गमगीन नज़र आ रहा था, ज़मीन भी ज़रख़ेज़ नहीं रही थी उसके पास। किस वजह से? क्योंकि वो ख़ुद पेन ऑफ लव में गिरफ़्तार था, तो उसे हर चीज़ ऐसे ही नज़र आ रही थी। और उसे डेथ ये है कि जो इंसान सोचता है ना, फिर उसके जहन में वही बातें पक्की हो जाती हैं। जब इंसान सोचता है कि ये चीज़ मैंने हासिल करनी है और वो चीज़ हासिल ना हो और दुनिया की सब चीज़ें भी हासिल हो जाएं, तो इंसान की ज़िंदगी बेमानी हो जाती है, जिसके लिए वो मतलब जिस मकसद के तहत वो जी रहा होता है, जो उसने अपना एम रखा होता है, जो गोल होता है, वो अचीव ना कर पाए, तो उसकी जो है लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। और लाइफ मीनिंगलेस हो जाना मौत का दूसरा नाम है। इमेजिनेशंस वर्सेस रियलिटी, ये कैसे है? इमेजिन उसने क्या किया था कि जब मैं उठूँगा तो वुमेन मुझे इतना जो है प्रोटोकॉल दे रही है, इतना लव दे रही है, तो मैं उठूँगा तो ये मेरे साथ होगी, हम शादी करेंगे, इस तरह से ज़िंदगी बसर करेंगे, सब कुछ उसने सोचा था। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वुमेन उसको छोड़ के जा चुकी होती है। और जो दूसरा बंदा होता है वो उसको बताता है कि तुम्हारे साथ हुआ है, अब ये तो दुनिया में सब बंदों के साथ ऐसे ही होता है, वुमेन करती ऐसे हैं, ये है ही ऐसी होती हैं, इनको बिलीव ही नहीं किया जा सकता।
लिटरेचर में आप जहाँ भी देखेंगी ना, वुमेन को ऐसा ही साबित किया गया है, मतलब करैक्टरलेस, अनफेथफुल और धोखेबाज, इस तरह से ज़ाहिर किया गया है। ठीक है, ये थी इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, कि इसने सोचा कुछ और था और इसके साथ रियलिटी कुछ और ही हो रही थी। और अनफेथफुलनेस ऑफ वुमेन, अनफेथफुलनेस ऑफ वुमेन कैसे है? अनफेथफुलनेस मतलब फेथफुल नहीं थी, ईमानदार नहीं होती वीमेन किसी के साथ भी, चाहे इनका हस्बैंड ही क्यों ना हो। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको पोइम पढ़ाई थी, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार सॉन्ग था, उसमें भी उसने यही कहा था कि दुनिया में हर चीज़ मिलना मुमकिन है सिवाय एक ऐसी औरत के जो कि खूबसूरत भी हो और वफ़ादार भी हो। औरत में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं पाई जा सकती। हालांकि उसने तो उस हद तक भी कहा था कि मैं तो ये ढूंढने की कोशिश ही नहीं करूँगा, नेक्स्ट डोर पे भी हुई ना मैं फिर भी नहीं कोशिश करूँगा। औरत का तो पता ही नहीं चलता, जब तक मैं उसे नेक्स्ट डोर पे देखने जाऊँगा ना कि ये ईमानदार है, वफ़ादार है, तब तक भी वो बदल चुकी होगी। मतलब औरत कभी भी वफ़ादार नहीं हो सकती। मुझ पर गुस्सा ना कीजिएगा, ये मैं नहीं कह रही, ये लिटरेचर कह रहा है कि जो औरत है वो कभी भी वफ़ादार नहीं हो सकती। इसी तरह औरत ने इसमें भी साबित कर दिया कि वो नाइट को छोड़ के चली गई है। नाइट ने हालांकि उसके लिए कम नहीं किया था, उसको सहारा दिया था और साथ में उसके लिए जो है गार्लैंड बनाया था, ब्रेसलेट बनाया था, फूलों से हार बनाया था, मेहनत की थी, उसे लव दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन वो फिर भी नाइट को छोड़ के चली गई है, एहसान फरामोशी कर गई है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने नोट्स हासिल करें, समझें, पढ़ें, तरक्की करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।